हरि नमो नमः। आप सभी का इस राशि चक्र बनाते चलने में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। यूजीसी नेट एसोसिएशन प्रोफेसर आपको लक्ष्य करके अभी हम शिशुपाल वधम पढ़ाने जा रहे हैं। कुछ श्लोक पढ़ा दिए हैं। 5वां श्लोक है शिशुपाल वधम में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें इस श्लोक में माघ जो है हिमालय के साथ नारद की उपमा बता रहे हैं। देख रहे हैं, हिमालय के साथ नारद की उपमा इस श्लोक में बताया गया। इस श्लोक में हिमालय पद का बोधक है। हिमालय का बोधक है ये धराधरेन्द्रम, ये पद है कि नहीं। धराधरेन्द्रम, धराधरेन्द्र माने हिमालय। धराधरेन्द्र हिमालय, धराधरेन्द्र किसको कहते हैं? हिमालय। तो धराधरेन्द्र हिमालय, धराधरेन्द्र पद का अर्थ है हिमालय। ठीक है। देखिए इस श्लोक में पहला तो ये क्रियापद है, ध्यान दीजिए कि क्या है? क्रियापद। दधानम माने धारण किए हुए, है कि नहीं। धारण किए हुए, ये दधानम का। ये दधानम क्रियापद है कि बाकी ये सब विशेषण है किसी न किसी के, है कि नहीं। तो कुछ तो धराधरेन्द्रम के हैं, कुछ इस जटा दिख रहा होगा, इस जटा के हैं, कुछ अमुम नारद इत्यबोधिसा। पिछले श्लोक में, तृतीय श्लोक के साथ उसमें आया है अमुम नारद इत्यबोधिसा, है कि नहीं। उसमें अमुम नारदम, ऐसे जो नारद है उनको इत्यबोध जाना, है कि नहीं। उनको इस क्रम से जाना। चेष्टिशाम इत्यवधारितम पुरा ततः शरीरीति विभाविता कृतिम विभुर्विभक्ता एवं पुमानिति क्रमाद अमुम नारद इत्यबोधिसा, है कि नहीं। तो अमुम नारद इत्यबोधिसा, तो अमुम का विशेषण है कि नहीं। नारद का विशेषण है। तो कुछ जटा का विशेषण है इस श्लोक में जो पद है, कुछ जटा का विशेषण है, कुछ नारद जी का विशेषण है, अमुम का विशेषण है, कुछ जो है इस धराधरेन्द्रम यानी हिमालय का विशेषण, समझे कि नहीं। तो यही चीजें दधानम क्रियापद हो गई। अब देखिए, देखते जटा, जटा है नारद जी की जो जटा है वो कैसी है उसको बता रहे हैं कि भैया वो जटा, ये जटा का विशेषण है ये अम्भोरुह केसर द्युति जटा। कहा भैया वो जटा भी चमकती है। नारद जी की जो जटा है वो क्या हो रही है? चमक रही है। उसकी भी कांति है, द्युति है। द्युति माने कांति। कैसी कांति है भैया? कहा अम्भोरु केसर द्युति जटा। ये जटा क्या है? कर्म है। ऐसे जटा दधानम, ये दधानम को यहाँ लाना है। दधानम, दधानम, है कि नहीं। दधानम माने धारण किए, ऐसी जटा को धारण किए हुए कौन? नारद जी, है कि नहीं। दधानम अमुम नारदम इत्यबोधिसा, है कि नहीं। ऐसी जटा को धारण किए हुए नारद जी को देखा, समझा, समझे कि नहीं, जाना। कैसी जटा भैया? तो कहा अम्भोरुह केसर द्युति जटा, है कि नहीं। अम्भोरुह, अम्भोरुह का अर्थ बहुत प्रसिद्ध है। अम्भोरुह माने होता है कमल, है कि नहीं। अम्भ माने होता है जल, अम्भसि रुहंती अम्भोरु, अम्भोरुहा अर्थात कमलानी, है कि नहीं। कमलानी, पद्मानी, पद्म, कमलों को क्या कहते हैं? अम्भोरुह कहते हैं, है कि नहीं। फिर अम्भोरुहा नाम केसराह, अम्भोरुह केसराह, अम्भोरुहों का जो यानी कमलों का जो केसर, है कि नहीं। अब उस केसर के समान है द्युति जिसकी, है कि नहीं। केसर की जो द्युति, उस द्युति के समान, उस कांति के समान है कांति जिस जटा की, उस जटा को क्या कहते हैं? अम्भोरुह केसर द्युति जटा। और ऐसी जटा को धारण किए हुए हैं कौन? नारद जी। ऐसे नारद जी को जाने, समझे भगवान कृष्ण, समझे कि नहीं। अमुम नारदम इत्यबोधिसा, ऐसे नारद को जाना, ऐसे नारद को समझा, समझे कि नहीं। तो अम्भसि रुहंती अम्भोरुहाः अर्थात कमलानी, है कि नहीं। तेषाम केसराः अम्भोरुह केसराः, और अम्भोरुह केसर द्युतिरिव, द्युति यासाम ताः अम्भोरुह केसर द्युति जटाः, समझे कि नहीं। ये समझ कर लेना। अर्थात अम्भोरुह कमल के केसर के समान, केसर की द्युति के समान, द्युति यानी कांति है जिन जटाओं को, ऐसे जटाओं को धारण किए हुए अमुम नारदम इत्यबोधि, ऐसे नारद को देखा, समझे कि नहीं। तो ये दधानम को यहाँ जरूर ले आना एक बार। जटा दधानम, ऐसी जटाओं को धारण किए हुए नारद को देखा, समझा, समझे कि नहीं। ये आप समझ गए होंगे। आगे है एक बात और चीज ध्यान देना, जटा क्या है? कर्म है। तो द्वितीया का बहुवचन है जटा, इसलिए उसका जो विशेषण ये अम्भोरुह केसर द्वितीय समस्त पद है, ये भी द्वितीयांत है। द्वितीया का
बहुवचनांत है क्योंकि उसका विशेषण है जटाह का। जटाह दधानम, दधानम का कर्म है कौन? जटाह। अतः जटाह कर्म द्वितीय का बहुवचनांत है जटाह। अतः केसर अंभोर केसर द्वितीय भी क्या है? द्वितीय बहुवचनांत है। और एक बात और देना, द्वितीय रिव द्वितीय है कि नहीं, तो ये क्या हो गया? ई वो शब्द अर्थ की प्रतीति है, इसलिए क्या है यहाँ उपमा अलंकार है, ये भी ध्यान देना है। ऐसी जटा को धारण किए हुए, और भी उपमा है, आगे भी पता है। और स्वयं नारद जी कैसे हैं भैया? ये तो जटा के विशेषण हो गए कि जटा इस तरह की जटा है, उसको धारण किए हुए नारद जी, है कि नहीं? और नारद जी कैसे हैं? तो उनका विशेषण ये है, स्वयं जो नारद हैं वो कैसे हैं? शरद चंद्र मरीचिरोचिसम, शरद चंद्र मरीचिरोचिसम अमुम नारदम नामुम नारद इत्यबोधिसा, है कि नहीं? ऐसे नारद को देख कहा भैया शरद चंद्र, शरद कालीन जो चंद्रमा होती है कि नहीं? शरद कालीन जो चंद्रमा तुम शरद कालीन जो चंद्रमा होती है कि नहीं? शरदः चंद्रा शरद चंद्रा, है कि? शरदः चंद्रा शरद चंद्र, यानी शरद ऋतु चंद्रहा शरद चंद्रहा, है कि नहीं? शरद ऋतु की जो चंद्रमा, है कि नहीं? तो शरद कालीन जो चंद्रमा वो पूर्ण विकसित होती है, बहुत अत्यधिक चमक होता है कि नहीं? तेज होता है, प्रकाशित होती है, तो उसी के लिए कह रहा शरद जो चंद्रमा, शरद कालीन जो चंद्र। तो शरदः चंद्रा शरदः चंद्रः शरद चंद्रः, है कि नहीं? शरद चंद्रस्य मरीचयः, उस शरद चंद्र की जो मरीचय यानी किरणें, है कि नहीं? शरद चंद्रस्य मरीचयः शरद चंद्र मरीचयः, और फिर उस शरद चंद्र मरीचयः तासाम तासाम रुचिरिव रुचि एषाम या यस तम शरद चंद्र मरीचि, यस माने नारदस्य, तम शरद चंद्र मरीचि रुचिसम नारदम, है कि नहीं? अर्थात शरद कालीन जो चंद्रमा है ना, उसकी जो मरीच है, मरीच माने किरणें हैं, उसके समान रुचि, रोचि लिखा, रोचि माने रुचि समझना, रुचि माने कांति है, रोचि, रोचि का अर्थ क्या है? रोचि, रोचि माने कांति, है कि नहीं? कांति। तो उस जो किरणों मरीचियां हैं अर्थात जो किरण है उनकी कांति के समान है कांति जिसकी जिन नारद की अमुम ऐसे नारद को देखा, है कि नहीं? अर्थात नारद जी की जो कांति है वह शरद कालीन जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की जो किरणें हैं उस किरणों के कांति के समान कांति है किसकी? नारद जी की, है कि नहीं? शरद काल शरदः चंद्रा शरद चंद्रः शरद चंद्र से मरीचयः शरद चंद्र मरीचयः शरद चंद्र मरीचयः, है कि नहीं? इव रुचि रिव शरद चंद्र मरीचयः रुचि रिव रुचि यस तम शरद चंद्र मरीच रोचिसम नारदम अबोधि, है कि नहीं? नारद अबोधि, नारद को देखा, है कि नहीं? तो द्वितीयांत है शरद चंद्र मरीच रोचिसम क्या है? बहुब्रीहि समास है और द्वितीयांत है। तो यहाँ भी देखो रुचि रिव रुचि, तो यू आ गया है, अतः यहाँ भी क्या है? उपमा अलंकार है। और भैया तो समझ गए ना नारद जी कैसे हैं? अब आगे चलते हैं भैया, वो धरा धरेंद्र कैसा है? हिमालय धरा धरेंद्रम, है कि नहीं? धरा धरेंद्र, धरा धरेंद्रम इव, ये ध्यान रखना, धरा धरेंद्रम इव नारदम नारद इत्यबोधिसा, है कि नहीं? धरा धरेंद्र जो अमुम का विशेषण है ये सब, है कि नहीं? धरा धरेंद्रम अमुम माने वो नारद, अमुम से किसको लेना है? नारद को ही लेना है। अब वो इति के कारण नारद जो कर्म है वो उक्त हो जाता है, जिससे वहाँ क्या हो जाती है? प्रथमा हो जाती है। इति निपातेना क्वचित अभिधानम भवति, है कि नहीं? क्वचित निपातेना अभिधानम विश्वविख्यो विसंवर्ध्य स्वयं क्षेत्र सांप्रतम, है कि नहीं? तो अपि जैसे वहाँ होता है उससे नारद इत्यबोधिसा, इति के द्वारा क्या हो जाता है? नारद जो कर्मत्व है उक्त हो जाता है, उक्त हो जाता है इसलिए प्रथमा हो जाती है, इसलिए नारद इत्यबोधिसा ऐसा हो जाता है कि नहीं? उसका इति हटा दोगे तो मतलब क्या है? अमुम नारदम अबोध, है कि नहीं? उस नारद को देखे तो अमुम का विशेषण है, इसीलिए सब द्वितीयांत है। धरा धरेंद्रम इव, यहाँ ऐसा कर लेना, व्रतति व्रतति इव है, इस इव को कहाँ ले आना? यहाँ ले आना है। तो धरा धरेंद्रम इव अमुम नारदम अबोध, है कि नहीं? धरा धरेंद्र के समान नारद को देखा। अब भैया धरा धरेंद्र माने हिमालय, हिमालय कैसे भैया? है कि नहीं? इव है उपमा अलंकार है, इव ये धरा धरेंद्र के समान है कौन? नारद जी। कहा भैया धरे धरेंद्र माने हिमालय, हिमालय के समान नारद को देखा। अब धरा धरेंद्रम द्वितीयांत है, ध्यान देना है।
अब ये भी क्या है सब, व्रतति व्रतति तति, ये भी द्वितीयांत है। और तुहिन स्थली रुहो, ये भी वही है। विपाक पिंगा, ये भी सब द्वितीयांत है। इसी व्रतति तति का विशेषण है, समझे कि नहीं। ये विपाक पिंगा भी है, तुहिन स्थली रुहो भी है, ये किसका विशेषण है, व्रतति तति। और फिर यहाँ दधानम ला लेना, ये दधानम को, ये जो दधानम शुरू में है इसको यहाँ भी ला लेना, दधानम धराधरेन्द्रम, और फिर है धराधरेन्द्र, दधानम को यहाँ लिख दो, दधानम और फिर धराधरेन्द्रम इव अमुम नारदम इत्यबोध, अमुम नारदम अबोध, है कि नहीं, या अमुम नारद इत्यबोध, है कि नहीं। इस तरह के नारद जी को देखा। अब देखो भैया, तो ये जान गए ये तीनों दो विशेषण किसके हैं, व्रतति तति का। कहा भैया व्रतति तति माने क्या होता है, तो कहा व्रतति तति में दो शब्द हैं। देखो एक तो ये व्रतति है और एक तो ये तति है। तो व्रतति का अर्थ होता है व्रततिर लता, व्रतति किसको कहते हैं, लता का, है कि नहीं। तो व्रतति का मतलब है लता, और तति का मतलब क्या है, समूह, पंक्ति, है कि नहीं, लता की पंक्ति, है कि नहीं, लता की पंक्तियों को, समझे कि नहीं, लता की पंक्तियों को धारण किया हुआ, दधानम धारण किया हुआ, कौन, हिमालय धराधरेन्द्रम, है कि नहीं। धराधरेन्द्र क्या है, लता की पंक्तियों को धारण किया हुआ, ऐसे धराधरेन्द्र के समान है कौन, नारद, है कि नहीं। ऐसे जो धराधरेन्द्र है, हिमालय है, उसके समान कौन है, नारद जी को देखा, समझे कि। तो व्रतति का मतलब समझ गए ना, व्रततिर लता, व्रतति का मतलब होता है लता, और तति का मतलब होता है पंक्ति, समूह। तो लताओं की जो पंक्ति, उसको धारण किया हुआ है कौन, हिमालय, ऐसे हिमालय के समान कौन है, हिमालय इव अमुम नारद इत्यबोध, है कि नहीं, हिमालय के समान इस नारद को देखा। अब देखो व्रतति तति माने वो व्रतति कैसी है भैया, तो ये व्रतति तति का विशेषण है विपाक पिंगा का। भैया वो विपाके न पिंगा, विपाक पिंगा, विपाक कहते हैं पकना, अब पिंगा माने समझ ही रहे, पिंग माने पीला है, तो पिंक इसी से बना है क्या, पिंक, है कि नहीं। तो विपाकेन पिंगा, अर्थात विपाक माने पकने से क्या हो गई हैं वो सब लताएं, पीली हो गई, समझे कि नहीं। तो विपाक पिंगा, विपाकेन पिंगा, विपाक पिंगा, तृतीया तत्पुरुष समास है। तो समझ गए एक तो विशेषण व्रतति तति माने लताओं की पंक्ति कैसी है, तो भैया पकने के कारण पीली हो गई है, ऐसी लताओं की पंक्ति। तो विपाक पिंगा व्रतति तति। और कैसी भैया, तुहिन स्थली रुहा का, भैया वो व्रतति तति क्या है, तुहिन स्थली रुहा, यानी तुहिन स्थली रुहा माने क्या है, तो तुहिन माने जानते ही आप, तुहिन माने होता है बर्फ, है कि नहीं, स्थली माने होता है स्थल, जानते ही है। रू का मतलब होता है उसमें है, उसमें स्थित है, समझे कि। तो तुहिनस्य तुहिन युक्त स्थली इति तुहिन स्थली मध्यम पद रूपी समास है। यहाँ पर देव मानते हैं सर्वांगिसा में तो कुछ लिखा नहीं है, मल्लीनाथ ने तो कुछ समास इसका लिखा नहीं, सर्वांगिसा में लिखा तुहिन, वल्लभ देव ने किया इसका तुहिन युक्त स्थली, तुहिन स्थली, तो तत्र रुहंती इति तुहिन स्थली रुहा, है कि नहीं, व्रतति तति, ये विशेषण उसी का, इसलिए द्वितीयांत है। तुहिन ऐसे जो, अर्थात तुहिन माने बर्फ, बर्फ की जो स्थली है यानी स्थान है, उसमें आरोहण करने वाली है कि नहीं। ये नहीं कि ऐसे सूखे में कहीं पड़ी है कि नहीं, बर्फों पर आरोहण करने वाली है कौन, व्रतति तति, यानी लताओं की जो पंक्ति है वो बर्फों में है कि नहीं। तो बर्फ की जो स्थली है उसमें आरोहण करती है, नहीं उसमें, समझे कि नहीं। तो तुहिन स्थली रुहा व्रतति तति, ऐसी व्रतति तति दधानम धराधरेन्द्रम, ऐसी व्रतति तति माने लताओं की पंक्तियों को धारण किए हुए धराधरेन्द्रम, यानी कि हिमालयम इव अमुम नारदम, अमुम नारद इत्यबोधिसा, ऐसे नारद को देखा, समझा, जाना, समझे कि नहीं कृष्ण जी ने। तो ये इस श्लोक का अर्थ हो गया, भावार्थ हो गया, समझ गए ना। तो आप इसमें देख रहे होंगे ये दधानम को दो जगह जोड़ना, एक बात तो जटा में और दूसरा एक तो विपाक पिंगा तुहिन स्थली व्रतति तति दधानम धराधरेन्द्रम, है कि नहीं। तो व्रतति तति में जोड़ना एक बार है, व्रतति तति दधानम धराधरेन्द्रम, है कि नहीं। इस तरह से दो बार करना है। इसमें विशेषण भी आप जान गए, एक जटा का विशेषण है, एक तो ये नारदई का साक्षात विशेषण है कि नहीं। और ये दो जो विशेषण है, ये और ये दो, ये दोनों किसके हैं, ये जो तीसरा चीज है कौन, विशेष है, व्रतति तति इसका विशेषण है। और ये भी कहाँ है, दधानम क्रिया के साथ धराधरेन्द्रम में ये साक्षात, ऐसे व्रतति तति मैंने लताओं की पंक्तियों को धारण किया हुआ जो हिमालय है, धराधरेन्द्र है, हिमालय है, उसके समान अमुम नारद इत्यबोधिसा, ऐसे नारद जी को देखा।
समझे कि नहीं? तो अलंकार है, तो इस तरह से इस श्लोक का भावार्थ हो गया, अर्थ हो गया। तो इसी तरह आगे हम श्लोक को लेकर के आएंगे। तो आज इतना पढ़ा के अपनी बारी विराम देते हैं। सभी हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।